Good morning, student. Today we are learning chapter number 8 decimals. So chapter number 7 जो है वो आगे टाइम मिलेगा तो मैं उसमें चलाऊँगा आपको. So 8 चैप्टर से आपका सेकंड सेम स्टार्ट होता है. तो सेकंड सेम में 8 चैप्टर से आपको अच्छे से ध्यान रखना है और आगे का जो भी आपको समझ में नहीं आए वो आप मुझे पूछ सकते हो और वो आगे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको समझा दूंगा. नाउ चैप्टर नंबर 8 इज डेसिमल्स. इट इज योर सेकंड सेमेस्टर सिलेबस फर्स्ट चैप्टर. सो डेसिमल्स के बारे में आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी सीखा हुआ है, स्टैंडर्ड 5 में. सो उसको थोड़ा याद कर लेते हैं. तो डेसिमल्स मतलब पॉइंट वाले एग्जाम्पल आते थे आपके 5th में, वही है पर इसमें थोड़ा एडिशन है. So fractions with denominators 10, 100 and thousands etc. are called decimal fractions. तो जिसके डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000 हो, they are called decimal fractions and can be written in decimal form. और उसको डेसिमल फॉर्म में हम लिख सकते हैं. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 10, 100 and 1000 are called decimal fractions and can be written in decimal form. और वो decimal form में लिख सकते हैं. So here we have example 4/10. So 4/10 मैंने आपको स्टैंडर्ड 5 में भी समझाया था. अगर डिवाइड बाय 10 हो तो पॉइंट के पीछे आपको 1 नंबर लिखना है. So 4/10 is equal to 0.4. As it is second example 12/10 डिवाइड बाय 10 है तो पॉइंट के पीछे ओनली 1 नंबर आएगा. सो 12 को 1 पॉइंट एक पॉइंट से कैसे लिख सकते हैं? सो 1.2. सो 12/10 इज सिमिलर टू 1.2. तो 1.2 0.4 ऐसे हमको लिखना है. देन 315 डिवाइड बाय 10 अगर होगा सो पॉइंट के पीछे 1 नंबर लाने के लिए कैसे लिख सकते हैं हम? 31.5. एज इट इज एग्जाम्पल नंबर 4 इज 2319 डिवाइड बाय 10. सो पॉइंट के पीछे 1 नंबर कैसे लिख सकते हैं? 231.9. तो आपको ये याद रखना है जब भी डिवाइड बाय 10 हो तो आपको ऐसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है जिससे पॉइंट के पीछे 1 नंबर रहे जब भी डिवाइड बाय 10 हो तब. सो आई एम रिपीटिंग इट अगेन. 4/10 मीन्स 0.4, 12/10 मीन्स 1.2, 315/10 मीन्स 31.5, 2319/10 इज इक्वल 231.9 ऐसे हम लिख सकते हैं. एज इट इज इन अ सेकंड थिंग. तो डिवाइड बाय 10 वाला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. नाउ डिवाइड बाय 100. सो डिवाइड बाय 100 होगा तो पॉइंट के पीछे 2 नंबर रहेंगे. इफ वी आर डिवाइडिंग द न्यूमरेटर बाय 100, अगर डिनोमिनेटर में 100 है सो हमारे आंसर में डेसिमल में पॉइंट के पीछे 2 नंबर हो गए. 7/100 मीन्स 0.07. 65/100 मीन्स 0.65. 425/100 मीन्स 4.25. सो हमारा आंसर कैसे होगा? 7/100 मीन्स 0.07, 65/100 मीन्स 0.65, 425/100 मतलब पॉइंट के पीछे 2 नंबर मतलब पीछे 5 और 2 2 नंबर छोड़ो और उसके आगे पॉइंट लगाओ मतलब 4.25. एज इट इज इन 1000. सो 1000 में क्या होगा? डिवाइड बाय 1000 है मतलब डिनोमिनेटर में 1000 है. इफ वी हैव इन अ डिनोमिनेटर 1000 देन वी पुट पॉइंट बिफोर 3 नंबर मतलब 3 नंबर के आगे पॉइंट होगा. मतलब कि पॉइंट के पीछे 3 नंबर, उसको 3 नंबर के आगे भी पॉइंट कह सकते हैं. सो 537 डिवाइड बाई 1000 मीन्स 0.537. सो आप उल्टा भी सोच सकते हो भाई 3 नंबर के आगे पॉइंट. सो 7, 3, 5 छोड़ो तो आगे पॉइंट मतलब 0.537. एज इट इज इन नेक्स्ट एग्जाम्पल 7945/1000. सो 3 नंबर पीछे छोड़ो 5, 4, 9 उसके आगे पॉइंट लेंगे. सो आंसर इज 7.945. तो ऐसे आपको डेसिमल फॉर्म में लिखने का आपको आता होना चाहिए. तो एक्सरसाइज में ऐसे डेसिमल फॉर्म में
कन्वर्ट करने की भी एग्जाम्पल है। तो ये मैंने आपको समझा दिया, तो आप एक्सरसाइज में भी इजीली आप लिख पाओगे, अपने आप भी आप लिख सकते हो। देन सेकंड पॉइंट इज, और ये मैंने जो पॉइंट टू रिमेंबर अभी जो ये जिसमें से मैं आपको सिखा रहा हूँ वो आपको अपनी नोटबुक में कंपलसरी लिखना है। चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स करके सब पॉइंट आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं विद एग्जाम्पल। देन सेकंड पॉइंट इज सम फ्रैक्शंस whose denominator are 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 50 and 200. Some fraction whose denominator are 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 15 and 200 can be easily converted into decimal fractions and then they can be written in the decimal form. तो अगर किसी के डिनोमिनेटर में 2 है, 4 है, 5 है, 8 है, 10, 20, 25, 50 एंड 200 है, तो उसको भी डेसिमल फॉर्म में इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि बेस अगर 10, 100 और 1000 होगा तो हम उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10, तो 2 5 जा 10 हो सकता है। 4, तो 4 के टेबल में 10 नहीं होगा, बट 4 25 जा 100, सबको याद रखना है 4 25 जा 100। एज इट इज़ 5, अगर 5 लेंगे हम, सो 5 20 जा 100, तो डिनोमिनेटर 100 हो सकता है। अगर 8 लेंगे तो 8 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 होगा। 8 मल्टीप्लाई 125 1000 होगा। 10 अगर आपके पास है सो 10 10 जा 100 होगा। अगर 20 आपके पास है सो 25 जा भी 100 होगा। देन 25 है सो 25 4 जा 100 होगा। अगर 50 है सो 52 जा 100 होगा। अगर 200 है सो 205 जा 1000 होगा। सो जितने भी नंबर यहाँ पे दिए हैं सेकंड पॉइंट में, सम फ्रैक्शंस whose denominators are 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 50 एंड 200, तो सबके मैंने आपको मल्टीप्लाई दिखाए। तो उसको कोई ना कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके हम 10, 100 एंड 1000 ला सकते हैं। सो इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने यहाँ जो आपको लिखे हैं स्क्रीन के ऊपर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। 2 5 जा 10, सो अगर डिनोमिनेटर में 2 है तो ऊपर नीचे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो बेज उसका डिनोमिनेटर हम 10 बना सकते हैं। एज इट 4 होगा तो 4 25 जा 100, तो ऊपर नीचे हम 4 से 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो डिनोमिनेटर हमारा 100 हो जाएगा। और 100 हो जाएगा तो आप जैसे यहाँ मैंने सिखाया डिवाइड बाय 100 में कैसे को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, आप समझ गए। एज इट इज़ 200 होगा तो 205 जा 1000, डिनोमिनेटर में अगर 200 है तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। 50 होगा तो 52 या 100, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 8 होगा सो 125 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको बेसिक आपको ये सिखाया। तो ये सेकंड पॉइंट के बाद आपको ये सेकंड पॉइंट जैसे आप लिख दो, सम फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर्स आर 2 4 5 8 10 20 25 50 200 कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड दैट दे कैन बी रिटन इन डेसिमल फॉर्म। ये लिखने के बाद मैंने यहाँ जो पॉइंट लिखे हैं 2 5 जा 10, 4 25 जा 100, 205 जा 1000, 52 जा 100, 25 4 जा 100, 25 जा 100, 5 20 जा 100, 8 125 जा 1000, 10 10 जा 100। ये पॉइंट आपको इसके नीचे सेकंड पॉइंट में ये सब मल्टीप्लाई आपको लिख देने हैं, फिर आपको एग्जाम्पल में जाना है। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू ऑल एग्जाम्पल। हियर वी हैव 3/5। तो एग्जाम्पल आते हैं भाई 3/5 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो। सो मैंने आपको अभी समझाया, अगर 5 है सो 5 का 10 हो सकता है। कैसे? 5 2 जा 10, तो नीचे 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर के न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। सो 3/5 को 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो न्यूमरेटर देखो 3 2 जा 6 एंड नीचे 5 2 जा 10, सो वी हैव 6/10, सो आवर आंसर इज 0.6। क्लियर दिस? देखो मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, यहाँ 3/5 है तो इसको हमको बोला गया है कि भाई इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो 3/5 एज इट इज लिखेंगे। 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 होगा या 100 होगा, तो 10 पास में है तो 5 2 जा 10, सो ऊपर भी 2 लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ले रहे हैं हम इसलिए। सो 3 2 जा
6 और नीचे 5 2 जा 10, सो आवर आंसर इज 0.6। क्लियर दिस वन। ऐसे ही सब एग्जाम्पल यहाँ पे गिने हुए हैं। सी हियर 17/25, सो 25 फॉर जा 100, सो ऊपर भी फॉर ले करना पड़ेगा, तो 17 फॉर जा 68/100, तो 68/100 है, तो डबल जीरो है तो 2 पॉइंट के आगे हम पॉइंट डालेंगे, तो यहाँ 0.68 इज द आंसर। एज इट इज थर्ड एग्जाम्पल 4/125, सो 125 और 8 के लिए मैंने आपको समझाया, तो 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 हो जाएगा। सो पर 4 को भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 32 होगा, सो 32/1000। सो 3 नंबर के आगे पॉइंट मैंने आपको समझाया, डिवाइड बाय 1000 होगा, तो 3 पॉइंट के आगे आपको 3 नंबर के आगे जीरो लिखना है, पर हमारे पास तो 2 ही नंबर है, तो हम क्या करेंगे, सो 3 नंबर के लिए एक जीरो आगे ऐड करना होगा, सो आवर आंसर विल बी 0.032। यू कैन सी हियर, अंडरस्टैंड ऑल द स्टूडेंट। तो ऐसे आपको ये समझकर इसमें लिखना है ये एग्जाम्पल्स। नाउ नेक्स्ट थिंग इज प्लेस वैल्यूज। So place values of digit of a decimal number. So the place values of the digit of 35.466 are as follow। ये स्टैंडर्ड 5th में भी आया था, तो 35 पॉइंट के आगे वाले जैसे आप करते थे ऐसे ही वैल्यू होगी। 35.467, तो 35 में 3 की वैल्यू 30, 5 की वैल्यू 5। पॉइंट के पीछे पहला नंबर है, 4 इज अ फर्स्ट नंबर आफ्टर पॉइंट, पॉइंट के पीछे पहला नंबर 4 है तो डिवाइड बाय 10 करेंगे। दूसरा नंबर 6 है तो 6 डिवाइड बाय 100 करेंगे। तीसरा नंबर 7 है तो 7 डिवाइड बाय 1000 करेंगे। अंडरस्टैंड ऑल द स्टूडेंट। 35.467 है, सो 35 आप सोचो आगे, तो 35 में 3 की वैल्यू 30, प्लेस वैल्यू 5 की 5। 4 जो है पॉइंट के पीछे का फर्स्ट नंबर है तो डिवाइड बाय 10 करेंगे, 4 डिवाइड बाय 10। 6 जो है पॉइंट के पीछे का दूसरा नंबर है तो डिवाइड बाय 100 है। 7 तीसरा है तो 7 डिवाइड बाय 1000 करेंगे। या स्टैंडर्ड 5th में भी सीखे हुए हो। नाउ एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर्स, तो कैसे एक्सपांडेड कर सकते हैं, तो 32.75, तो 3 की प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 10 जा 30 प्लस 2, तो 2 1 जा 2। 7 को उसकी प्लेस वैल्यू 7/10 और प्लस 5 की प्लेस वैल्यू 5/100। हर एक की प्लेस वैल्यू का हम सम करेंगे तो हमको एक्सपांडेड फॉर्म मिल जाएगा। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, 32.75, 3 की प्लेस वैल्यू 30, 2 की प्लस 2, 7 की 7/10, 5 की 5/100, हर एक की प्लेस वैल्यू का हम सम करेंगे। एज इट इज़ नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी ऐसा करेंगे हम। 584.789, तो 5 की प्लेस वैल्यू 500, 8 की 80, 4 की 4, 7 की 7/10, 8 की 8/100 एंड 9 की 9/1000, हर एक की प्लेस वैल्यू का सम करेंगे तो हमको उसका एक्सपांडेड फॉर्म मिल जाएगा इजीली। सो ऑल द स्टूडेंट्स, मैंने जितने भी पॉइंट समझाए आपको अच्छे से पता चले होंगे, और अभी भी इसकी जब एग्जाम्पल आएगी तभी भी मैं इसको थोड़ा समझाऊंगा तो आपको और पता चलेगा। पर कंटिन्यूस आप वीडियो देखते रहना जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। सो ये जितने भी पॉइंट है आप अपनी नोटबुक में लिखना, बीच में मैंने मल्टीप्लाई वाले भी लिखा हुआ है वो भी आप लिखना। फिर आगे टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग डेसिमल्स नंबर ऑन अ नंबर लाइन। सो 0.3, 0.8, 1.5 ऐसे नंबर हमको नंबर लाइन पे लिखने के आएगी, तो कैसे करेंगे वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे। सो 0 to 1 के अंदर कितने हमको लाइन करनी पड़ेगी, 10। सो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 5, 6, 7 और 0.8, 0.9 एंड 1। तो ऐसे जब आएगा तब मैं आपको ये भी समझाऊंगा, तो यहाँ तक आप अच्छे से लिख देना, पॉइंट टू रिमेंबर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।